हम्म। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अमावस्या से एक दिन पहले, यानी कि चौदस। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज चौदस है। एक दिन पहले चौदस की रात्रि को जो गुरुजी ने उपाय बताया था आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आपके पितर प्रसन्न होके आपको वंश वृद्धि संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आपके घर से पितृदोष को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने बताया था एक विशेष उपाय, जो कि आपको आज की रात्रि ही करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है। अब इस कटोरी में आपको कुछ वस्तुएं रखनी है, और वो रखनी है, सबसे पहले नंबर पर है थोड़े से चावल। चावल यानी कि जो अक्षत होते हैं वो थोड़े से इस कटोरी के अंदर रख दीजिए। चावल यानी कि अक्षत के दाने, जो कि आपको इस कटोरी में रख देने हैं। अब इसके बाद में इसमें रखनी है एक लौंग, यानी कि जो लौंग आप काम में लेते हैं पूजा के, वही लौंग आपको इसकी कटोरी के अंदर रख देनी है चावल के साथ में। और रखनी है एक बेलपत्र। ये तीनों वस्तुएं आज आपको रख देनी है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, इस कटोरी को आपके घर में किसी भी स्थान पर रख देना है पूरी रात्रि के लिए। शाम को प्रदोष काल में कटोरी में रखना चावल, लौंग और बेलपत्र, और फिर इस कटोरी को रख देना आप आपके घर में किसी भी स्थान पर। अब आपको क्या करना है, पूरी रात्रि इस कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना है। कहाँ पर, जिस स्थान पर आपने रखी है। सुबह जब आप मंदिर जाएंगे अमावस्या के दिन जब भगवान शंकर को जल समर्पित करने जाएंगे, तो इस कटोरी को अपने साथ में लेकर जाना, और ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जो गणेश जी का स्थान है, जिसका वर्णन हमने आपको कई बार किया है, जो गणेश जी का स्थान है उस गणेश जी के स्थान पर कटोरी की सभी वस्तुएं समर्पित कर देनी है। गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना, बाबा से प्रार्थना करना कि यदि घर में कोई पितृदोष हो, यदि किसी भी तरह का दोष हो, उसको समाप्त कर देना भगवान शंकर। हमारे पितरों को प्रसन्न करना, ताकि वो हमें वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे और हमारे घर में जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ये करना है आपको उपाय चौदस की रात्रि को और अमावस्या की सुबह, यानी कि सुबह आपको सभी वस्तुएं समर्पित करके कटोरी वापस ले आनी है। यदि आप यहाँ नहीं समर्पित करना चाहते, तो जो शिवलिंग के पास में शिव परिवार में जो गणेश जी हो, उन गणेश जी के चरणों में भी इन वस्तुओं को समर्पित कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय वो भी इसी प्रकार से है, कटोरी वाला उपाय। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है, और ये आपको करना है अमावस्या की रात्रि, यानी कि चौदस की रात्रि आप ये वाली कटोरी वाला उपाय करोगे जिसमें लौंग और बेलपत्र लोगे, और अमावस्या की रात्रि आपको करना है यही एक कटोरी लेनी है, और इस कटोरी में आपको फिर से चावल रख देने हैं थोड़े से चावल रखने के बाद में उसमें एक रखना है कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है, कपूर का टुकड़ा रख देना है। और फिर उस कटोरी को आपके पूरे घर में घुमा लेना अच्छे से। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष या कोई भी दोष है, तो उस पूरी कटोरी को अपने घर में घुमाना, और घुमाकर आपके मुख्य द्वार पर, जो आपके घर का मुख्य द्वार हो, उस द्वार पर सीधे हाथ पर वो कटोरी रख देना। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि रात्रि में कोई जानवर उस कटोरी को गिरा देगा या कटोरी के चावल गिर जाएंगे, तो आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, उस कमरे के द्वार पर, यानी कि उस कमरे का जो द्वार है उसके राइट हैंड पर, यानी सीधे हाथ पर उस कटोरी को रख देना। अमावस्या की पूरी रात्रि ये कटोरी उस स्थान पर रखी रहेगी। अब जब चैत्री नवरात्रा, जो कि अमावस्या के अगले दिन से शुरू होगा, रविवार के दिन से चैत्री नवरात्र जब शुरू होगा, नया वर्ष शुरू होगा, उस दिन सुबह सुबह नवरात्रि की पहली रात्रि, यानी नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, उठना, स्नान करना, स्नान करके इस कटोरी को उठाना, और कटोरी को उठाकर, नहीं, कटोरी को उठाना मत, इसी स्थान पर रखे रहने देना। अब इसके अंदर जो कपूर का टुकड़ा है, उस कपूर के टुकड़े में अग्नि प्रज्वलित करना, यानी कि उस कपूर के टुकड़े को जलाना। जितनी देर कपूर का टुकड़ा जलेगा उतनी देर कुछ अक्षत और चावल भी जलेंगे। जितनी देर कपूर का टुकड़े में अग्नि रहे उतनी देर उस कटोरी को वहीं रखे रहने देना। इसके बाद में जब कपूर का टुकड़ा अच्छे से जल जाए, तब इस कटोरी को उठाना। कटोरी को उठाकर इस कटोरी के जो चावल हैं जो इसमें बच गए हैं, वो किसी कबूतर को, किसी पक्षी को डाल देना। कोई पक्षी या कबूतर या कोई पक्षी के
दाना खाने का स्थान हो, वहाँ पर इन सभी को डाल देना। आपके घर में किसी भी तरह का दोष क्यों ना हो, वह पूरी तरह से समाप्त अवश्य ही हो जाएगा। करना अमावस्या की रात्रि और नवरात्रि की पहली रात्रि की, नवरात्रि की पहली सुबह। अमावस्या की रात्रि को कटोरी रखनी है, नवरात्रि की पहली सुबह इस नवरात्रि की पहली सुबह उपाय को पूर्ण करना है। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है, अमावस्या के दिन आपको 5 दीपक आपकी कामना करते हुए प्रज्वलित करने चाहिए भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के सम्मुख में। अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही 5 दीप प्रज्वलित करने चाहिए बाबा से प्रार्थना करते हुए। पांचों दीपक आटे के या मिट्टी के, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। इन दीपक में आपको लगानी है लंबी बात, और लंबी बात लगाकर सभी में घी डालकर भगवान शंकर के सम्मुख में ये पांचों दीप प्रज्वलित कर देना। बाबा से प्रार्थना करना कि हे शिव जी, हमारे घर में पितृ कृपा कीजिए, पितरों की शांति कीजिए। यदि हमारे घर में किसी भी तरह का दोष है, उस दोष को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। तो करना है आपको ये उपाय। अब चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ, वीडियो के अंतिम उपाय, जो कि है 7 स्थान पर चंदन लगाने वाला उपाय। या तो 30 मार्च की अमावस्या के दिन या फिर किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? उपाय आपको करना है 29 मार्च शनिवार के दिन की अमावस्या के दिन, या फिर किसी भी अमावस्या के दिन 7 विशेष स्थानों पर आपको चंदन लगाना है। और ये 7 विशेष स्थान कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। चंदन कोई सा भी हो, पीला चंदन हो या लाल चंदन हो, जो भी चंदन हो आपके पास में, आप उस चंदन को ले लीजिए और चंदन को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। सबसे पहला स्थान जहाँ पे आपको चंदन लगाना है वो है गणेश जी का स्थान। दूसरा जो स्थान है वो है कार्तिकेय जी का स्थान, जहाँ पर आपको चंदन लगाना है। तीसरा जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ पर आपको चंदन लगाना है आपके पितरों का स्मरण करते हुए। चौथा जो स्थान है वो है माता पार्वती का हस्तकमल, जो कि शंकर जी के शिवलिंग के ठीक पीछे है। शंकर जी के शिवलिंग के ठीक पीछे वाले स्थान पर, यानी कि यहाँ पर लगाना है जहाँ पे शिवलिंग के विपरीत वाले स्थान पर, इसी स्थान पर लगाना है आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर चंदन। तो ये हो गया चौथा स्थान। पांचवा स्थान भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर। पांचवा स्थान जो कि यदि इसके ऊपर जलाधारी हो, आप जिस मंदिर में जाते हैं शिवलिंग के ऊपर जलाधारी हो तो उस जलाधारी पर लगा देना। जलाधारी ना हो तो फिर आपको क्या करना है, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेके जया, विशरा, शामलीबाली, दौतली और देव का नाम लेके शिवलिंग पर लगा देना। इसके बाद में जो छठा स्थान है वो है शिवलिंग का स्थान, यानी कि शिवलिंग पर आपको चंदन लगाना है। और इसके बाद जो अंतिम स्थान बचेगा वो बचेगा ये जो नंदी जी है, इन नंदी जी के ये जो सींग है दोनों, इन दोनों सींग पर आपको वो चंदन लगा देना है। तो चंदन लगाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, हमारे घर से पितृदोष को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, पितृदोष समाप्त कर दीजिए, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति हो, और ताकि हमारे पितृ हमको संतान का और वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अब वीडियो समाप्त करने से पहले हमें एक उपाय और याद आया, जो कि गर्भवती माताओं के लिए है। गर्भवती माताओं को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। क्या है ये उपाय? तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी माता गर्भवती है और वह चाहती है कि उनको पूर्ण संतान की प्राप्ति हो, तो जो आपके घर है, आपके घर में जो पितरों का स्थान है, वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बात का, घी का। और जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो आपको नाम लेना है सोमप पित्र। कौन सा नाम लेना है? सोमप पित्र का नाम लेना है। और उस दीपक के ऊपर एक प्लेट ढक देनी है। क्या कर देनी है? प्लेट ढक देनी है। जब प्लेट में कालोज आ जाए तो उस कालोज का तिलक, उस कालोज में कुछ नहीं मिलाना, उस कालोज का तिलक त्रिपुंड उन माताओं बहनों को अपने पेट यानी कि उदर पर बनाना है सोमप पित्र के नाम से, और प्रार्थना करनी है कि आपका ये जो संतान आपके गर्भ में पल रही है, जिसका आप लालन पालन कर रहे हैं, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो और आपको पूर्ण संतान की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से करना है ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।